हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स स्टडी XYZ चैनल। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो कवर करेंगे, जो 11th क्लास में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है जर्नल। सबसे पहले आप एग्जाम्पल से समझें। मान लो राम है, ये राम है और ये एक कस्टमर है और ये सेलर है, मीन्स प्रोड्यूसर है। राम एक विलेज का लड़का है जो शहर आकर बिजनेस करना चाहता है, बट उसके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। फिर वो बैंक के पास जाता है, बैंक से वो कैपिटल लेता है लोन में। उसके बदले वो अपनी जो प्रॉपर्टी है गांव में उसको गिरवी रख देता है। मीन्स कि वो एज ए सिक्योरिटी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको गिरवी रख देता है। उसके बदले वो कैपिटल लेता है, फिर अपना बिजनेस सेटअप करता है। बिजनेस सेटअप करने के बाद वो अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदेगा। वो कहाँ से लेगा? सेलर से या प्रोड्यूसर से। फिर उसके बाद बिजनेस में फर्नीचर भी आ गया। फिर उसके बाद कस्टमर आएंगे, वो क्या करेंगे, वहाँ पे आके जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है जब वो चीज़ को परचेज करेंगे। इन सब की ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर जगह पे रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस का पता चलता है। तो इन सबको एक बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, जिस बुक को हम जर्नल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ लग गया होगा कि जर्नल क्या होती है। ये एक बुक होती है जिसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आगे हम इसका देखेंगे मीनिंग ऑफ जर्नल। ओके, द वर्ड journal has been derived from the French word york, which means a day. Journal means a book which record all monetary transactions of a business on daily wages. अब आप देखो, जो जर्नल है वो एक फ्रेंच वर्ड है जिसको योर्क बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ए डे और ए जर्नल। और एक ये बुक होती है जिसमें ऑल मोनेटरी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस की है उसको रिकॉर्ड करता है, जो डेली बेसिस पर होती है। डेली, डे बाय डे एक्टिविटी। ये नहीं कि आज रिकॉर्ड की, कल रहने दी, परसों कही, नहीं, ये रेगुलर बेसिस पर रिकॉर्ड की जाती है। तो सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए, रिकॉर्डिंग डे बाय डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस की डे बाय डे एक्टिविटी होती है उसको एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसी बुक को हम बोलते हैं जर्नल। आई थिंक आपको मीनिंग भी क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स। ओके, आपका फर्स्ट फीचर है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मींस डेट वाइज। ये जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, ये डेट वाइज होती है। ऐसे नहीं कि आज 21 तारीख है, अब आज डेट डाली और कल भी रहने दी, परसों भी रहने दी, फिर अगली जो डेट आ गई वो डाल दी, नहीं। ये डेली वेजेस मींस कि आज 1 तारीख है, उसमें कितनी ट्रांजैक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करते हैं। फिर 2 तारीख, मींस कि हर एक दिन की जो एंट्रीज होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। इट मींस ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है। सेकंड इसका फीचर्स है ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड। ये बिजनेस की ओरिजिनल एंट्रीज मींस जो करंटली एंट्रीज होती हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है। थर्ड फीचर आता है डेली एक्टिविटीज रिकॉर्ड। वही कि जो डेली एक्टिविटीज जो बिजनेस में हो रही है, सेल, परचेज, वो सबको रिकॉर्ड करता है। फोर्थ है रिकॉर्डेड बोथ साइड, डेबिट और क्रेडिट। देखो, बिजनेस में दो साइड्स होती हैं। कोई भी अकाउंट बनाओ, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, उन सब में दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये जो जर्नल एंट्रीज होती है ना, ये डबल एंट्री सिस्टम होता है कि मींस ये डेबिट साइड में भी इसकी एंट्री आती है और क्रेडिट साइड में भी इसकी एंट्री एक आती है। तो इसलिए ये दोनों साइड के लिए बेनिफिट होता है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस का रिकॉर्ड रखता है कि बिजनेस किसके बारे में है। किसके बारे में मतलब कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन किसके रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म, मीन्स शॉर्ट टर्म, जैसे
जिसमें सिर्फ रॉ मटेरियल की ट्रांजैक्शंस होती हैं, और कुछ बिजनेस जो होते हैं उनमें फिनिश गुड तक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसीलिए बिजनेस को पता करने के लिए कि बिजनेस किसके बारे में एक्टिविटी कर रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका भी रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द बिजनेस एंड कंपनी। कंपनी की पहचान करता है, कंपनी में क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इन सबको रिकॉर्ड करते हैं। सेवन्थ फीचर आता है ऑफ जर्नल का, हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर एंड ओनर्स। ओनर्स भी, जो ओनर्स होता है वो एक अकाउंटेंट रखता है जो इन सबको देखता है, और ओनर भी एक रिलैक्सफुल माइंड से बिजनेस में अपना पार्टिसिपेट देता है, कि उसको पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस में हो रही है उसका एक पर्टिकुलर जगह पर रिकॉर्ड हो रहा है, और वो टेंशन फ्री रहता है। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर हैं उनको कंपनी के बारे में पता चलता है, उस हिसाब से वो उसके जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो फीचर आता है रिड्यूस स्ट्रेस मिसयूज ऑफ फंड। जो जर्नल एंट्रीज होती हैं वो क्या होता है कि वो डे बाय डे एक्टिविटी को, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करता है, जिसमें क्या होता है कि मिस यूज़, जब फंड का कोई फ्रॉड हुआ या कोई वर्कर है उसने फ्रॉड किया, उसका कोई टेंशन नहीं रहती, कोई डेंजर। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है रिड्यूस स्ट्रेस एंड मिस यूज ऑफ फंड। फंड की प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखता है ये, फंड के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उन सबको रिकॉर्ड रखता है, जिससे कोई भी मिसयूज़ होने का खतरा भी नहीं रहता। तो ये थे हमारे फीचर्स। तो अब हम देखेंगे इसका फॉर्मेट ऑफ जर्नल, कि जर्नल तैयार कैसे की जाती है। ये देखिए, हम जहाँ सिर्फ इसका फॉर्मेट देखेंगे, मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको विद एग्जांपल इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर जो जो एंट्रीज हुई हैं, फिर जहाँ पे डेबिट साइड और जहाँ पे क्रेडिट साइड। तो ये था जर्नल का फॉर्मेट। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। पहला इसका एडवांटेज आता है रिड्यूस बर्डन ऑन ओनर। वही जो हमने इसका फीचर किया था कि जो ओनर है उसके माइंड में भी जो काफ़ी बर्डन रहता है काम को लेकर, उसको रिड्यूस करता है, लेस करता है, क्योंकि उनको पता है कि उनको एक सिक्योरिटी फील होती है कि हमारी कंपनी में कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं हो रही। सेकंड आता है परमानेंट रिकॉर्ड। ये कंपनी का परमानेंट रिकॉर्ड रखता है, जिससे कंपनी को फ्यूचर में इसकी हेल्पफुल होती है प्लानिंग करने के लिए। थर्ड आता है रेगुलर एक्टिविटी। वही ये डे बाय डे एक्टिविटीज होती हैं जिसको एक अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है। फोर्थ, हेल्पफुल फॉर बिजनेस ग्रोथ। बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। कैसे? जैसे मान लो कि बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी है उसको रिकॉर्ड करके रखता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, सेल कितनी हुई, प्रॉफिट कितनी हुई। अगर हमारे कंपनी में सेल ज़्यादा हुई है इट मीन्स कि हमारा ग्रोस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो परचेज हुई है तो ऑटोमेटिकली लॉस होगा। तो ये सब बताने के लिए भी जर्नल काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद आता है हमारा एडवांटेज डबल एंट्री सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि जो जर्नल होती है ना, इसमें दो साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। उन दोनों में इक्वली ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, जिससे दोनों साइड को बैलेंस किया जाता है, कितना हमें डेटर्स, कितने हमारे क्रेडिट्स, ये सब पता चलता है। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये हमें बिजनेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। हमारा जो उसके बाद एडवांटेज आता है, ये रह गया था सिक्स्थ, मीन्स कि ये करेक्ट डाटा प्रोवाइड करता है। करेक्ट, इसमें कोई भी मिसयूज या गलती से या जानबूझकर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं की जाती जिससे कंपनी को लॉस हो। हाँ, अगर कुछ अकाउंटेंट अपने सेल्फिश के लिए कर लेते हैं, बट मोस्टली ये हमेशा एक परमानेंट और करेक्ट डाटा प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग कंपनी। तो इसके बाद हम करेंगे कुछ लिमिटेशंस, क्योंकि हर एक चीज़ की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं और एडवांटेज भी होती हैं। तो हम आगे करेंगे इसकी लिमिटेशंस।
ओके, लिमिटेशंस ऑफ जर्नल। फर्स्ट आता है ह्यूज साइज, डिफ़िकल्ट टू हैंडल। अब मान लो डे बाय डे की एक्टिविटी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप खुद समझ सकते हो कितनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता होगा। तो ये हैंडल करने भी काफ़ी एक चैलेंजिंग होता है, तो ये भी एक इसकी लिमिटेशंस है। सेकंड आती है हमारी नोट ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। ये हमारी डे बाय डे की एक्टिविटी तो रिकॉर्ड करता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं सेल की परचेज की वो तो रिकॉर्ड कर लेता है, बट जो हमारी लिटिल एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी में वो रिकॉर्ड नहीं करता, उसका एक रिकॉर्ड नहीं रखती जर्नल, जो एक डिसएडवांटेज है। थर्ड है डिफ़िकल्ट टू रिकॉर्डिंग वेरियस ट्रांजैक्शन। इसमें काफ़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसको रिकॉर्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी अकाउंटेंट के लिए, क्योंकि इसमें डे बाय डे की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना पड़ता है। कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है उसका एक करेक्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है किसी भी अकाउंटेंट के लिए। सो कंपनी के लिए भी ये एक डिसएडवांटेज है कि कई बार अकाउंटेंट है जो वो हर एक एंट्री को रिकॉर्ड नहीं कर पाता। फोर्थ है टाइम कंज्यूमिंग। आपको जैसे पता होगा प्रोसीजर, पहले जर्नल तैयार किए जाते हैं, फिर लेजर तैयार किए जाते हैं, देन ट्रेडिंग अकाउंट बनाए जाते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें टाइम काफ़ी लगता है बिजनेस की एक फाइनेंशियली पोजीशन को पता करने के लिए। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी हमने जो कवर किया मीनिंग ऑफ जर्नल, फीचर्स, इसके एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशंस, और इन सब को देखकर इसका कंक्लूजन निकलता है कि जो जर्नल होती है ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो डे बाय डे मींस डेली बेसिस पर होती हैं। तो तो ये था हमारा आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच।